हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 87 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 23 फरवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। बच्चों, पुनरावृत्ति कार्य चल रहा है। हमारे समक्ष कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आइए एक एक करके इन प्रश्नों को पढ़ते हैं, समझते हैं और इनका उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं 1912, 1914, 1919 और 1920। तो बच्चों, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर 1919 में रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून दिया था। बच्चों, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1919 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इटली के एकीकरण के विषय से में संबंधित नहीं है? जूसेपे मैत्सिनी ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुफिया संगठन की स्थापना की थी। सही है बच्चों। प्रधानमंत्री काबूर ने इटली संघ की स्थापना के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। ये भी सही है बच्चों। 1861 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय ने स्वयं को संयुक्त इटली का राजा घोषित किया। ये भी सही है बच्चों। ऑटो वन बिस्मार्क इटली के एकीकरण का सूत्रधार था। तो बच्चों, ये वाला आपका आंसर गलत होगा। तो इसका यही वाला ठीक है, ये हो जाएगा। ये आंसर आपका गलत है। ये तीनों सही हैं और डी वाला ऑप्शन गलत है। तो बच्चों, ऑटो वन बिस्मार्क इटली के एकीकरण का सूत्रधार था। ये गलत है। सही क्या होगा? जर्मनी के बिस्मार्क जो है, ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी के इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त है। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लौह की नीति अपनाई थी। उसके प्रयासों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ था। तो ऑटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन सन खाली स्थान में वापस ले लिया गया था। तो इसका आंसर होगा बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1931 ईस्वी में वापस ले लिया गया था। बच्चों, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ किया था। ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। वह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। बच्चों, 1930 ईस्वी में अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया था और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। और 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ। वह सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1931 ईस्वी में वापस ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो मेटरनिक ने कहा था बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा मेटरनिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 19वीं शताब्दी में महिलाओं के चित्र किस प्रकार राष्ट्रवाद के रूपक में परिवर्तित हो गए? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आइए बच्चों, इस प्रश्न का आंसर करते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, बच्चों, राष्ट्र के प्रति जुड़ाव पैदा करने के लिए 18वीं और 19वीं सदी में राष्ट्र का मानवीकरण किया गया, विशेषकर नारी रूपक में दर्शाया जाने लगा। फ्रांसीसी क्रांति जो स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र को प्रकट करती थी, उसे कलाकारों ने नारी रूपक के रूप में अभिव्यक्त किया। मरिआन की तस्वीर फ्रांसीसी गणतंत्र को प्रकट करती थी, जिसका लाल टोपी और टूटी जंजीर स्वतंत्रता को दर्शाती थी। आमतौर पर आंखों पर पट्टी बांधे तराजू लिए हुए महिला इंसाफ को प्रकट करती थी। इन चिन्हों को सार्वजनिक स्थानों पर दर्शाया गया है। इसी तरह जर्मनी में जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। उसके सिर पर बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट वीरता को प्रकट करता था। इन रूपकों से आम लोग स्वयं को जोड़कर गर्व महसूस करते थे। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम लिख लेंगे।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को महात्मा गांधी द्वारा लिखे पत्र में कौन सी दो मांगें की गई थी? नमक कानून की मांग सबसे महत्वपूर्ण मांग क्यों थी? तो आइए बच्चों इसका आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा जिसमें 11 सूत्रीय मांगों का उल्लेख किया गया, जिसमें दो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी। कौन कौन से? लगान में कमी तथा नमक कर की समाप्ति। नमक के कानून की मांग सबसे महत्वपूर्ण थी क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगा रखा था। नमक कर ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनात्मक पहलू था तथा नमक का प्रयोग हर भारतीयों के लिए या हर भारतीयों द्वारा किया जाता था। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे बच्चों, यूरोप में राष्ट्र के विचार का निर्माण में संस्कृति ने निम्नलिखित प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला लिखेंगे, कला, काव्य, कहानियों, संगीत में राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया। स्थानीय बोलियों व लोक साहित्य पर बल दिया। भाषा और लोकगीत, जन काव्य व लोक नृत्य प्रभावित हुए। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। इसमें अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? असहयोग आंदोलन में उनका क्या योगदान था, बताइए। तो आइए इसका आंसर करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का। अल्लूरी सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के आदिवासी किसानों का नेतृत्व किया। असहयोग आंदोलन में उनका योगदान, वह एक रोचक व्यक्ति थे, इन्हें खगोलीय ज्ञान प्राप्त था। वह गांधी जी के प्रशंसक थे। लोगों का मानना था कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं जिससे वह लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कर लेंगे। बच्चों यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बच्चों कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।